हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल iOS फ्रेंड्स में। हमारी आज की क्लास जो है वो है ARO का जो हमारा पेपर है। 2 दिन मैंने आपको पढ़ा दिए हैं। आज थर्ड क्लास है जिसमें मैं आपको 40 क्वेश्चन के आगे के क्वेश्चन पढ़ाने वाली हूँ। तो मैं आप सभी से कह रही हूँ, आप अच्छे से स्टडी कीजिए। एग्जाम कभी भी आपके सामने आ सकता है, तो आप अपनी तैयारी अच्छे से रखिए। तो स्टार्ट करती हूँ मैं अपना 41वां क्वेश्चन। रिवर गंगा एंटर्स इन यूपी फ्रॉम विच डिस्ट्रिक्ट? कि गंगा जो नदी है वो यूपी में किस जनपद में प्रवेश करती है? आपके आगे ऑप्शन है बिजनौर, सहारनपुर, मेरठ, जेपी नगर। तो इसका आंसर क्या होगा आप मुझे बताएं, कमेंट कीजिए। तो इसका जो आंसर है वो है बिजनौर। ठीक है, कि जो हमारे यूपी में गंगा जी जाती हैं, गंगा नदी जाती हैं, वो बिजनौर जनपद से प्रवेश करती हैं। और अगर हम यूपी की बात करें तो 27 जिलों से होकर बहती है। गंगा नदी के किनारे स्थित यूपी प्रदेश के जो प्रमुख शहर हैं, जैसे प्रयागराज हो गया, वाराणसी हो गया, और क्या हो गया हमारा कानपुर हो गया, कन्नौज हो गया, मिर्जापुर हो गया, गाजीपुर हो गया, बलिया हो गया आदि। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं कि जैसे वाराणसी कौन सी नदी के किनारे है, तो ऐसे क्वेश्चन भी कभी कभी आपसे पूछ लिए जाते हैं, तो इनमें भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट एक ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके आगे दिया गया है कि भारत सरकार द्वारा नवंबर 2008 में गंगा नदी को भारत की राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। तो अगर आप बात करते हैं कि अगर डेट की बात करेंगे तो 4 नवंबर 2008, ठीक है, कि गंगा नदी को भारत की राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया? तो 4 नवंबर 2008। तो आपको ये सारी चीजें भी पता होनी चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में पूछा गया है कई बार, तो वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसे ध्यान में रखना, लर्न कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है 42 नंबर का। 42 नंबर में क्या है? The provision of a joint sitting of both the House of Parliament is mentioned in the Constitution under the following article। कि संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद के अंतर्गत संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है। तो मतलब सीधी सी बात है, इतना क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं होता है, लैंग्वेज डिफिकल्ट होती है। सीधा क्वेश्चन किया गया है कि संयुक्त अधिवेशन कौन से आर्टिकल में है। अब संयुक्त अधिवेशन की मैं बात करती हूँ तो संयुक्त अधिवेशन हमारे आर्टिकल 108 में है। होता क्या है ये संयुक्त अधिवेशन? संयुक्त अधिवेशन की जब बात करते हैं तो क्या होता है कि आपको पता है कि हमारे अगर संसद में देखा जाए तो लोकसभा होती है, राज्यसभा होती है और राष्ट्रपति होता है। ठीक है, तो तीनों इससे मिलके बनते हैं। अब क्या हुआ कि अगर कोई कानून बनाना है, ठीक है, तो कानून बनाना होता है तो क्या हुआ कि लोकसभा तो मान गई और राज्यसभा नहीं मानी। ठीक है, तो राष्ट्रपति के पास जैसे ही बात आती है कि ऐसा हो रहा है तो वो क्या करता है, दोनों को बुला लेता है। मतलब लोकसभा को भी बुला लेगा और राज्यसभा को भी बुलाएगा, और फिर क्या होगा, वो दोनों के बीच में फिर बातचीत होगी, उससे चीजें क्लियर होंगी कि ये जो हमारा जो भी कानून बनाना होगा या कोई भी जिस विधेयक को लेके आए होंगे उसमें चर्चाएं होंगी, उसके बाद उसमें आगे काम होगा। तो देखो इसमें क्या लिखा है वो भी पढ़ लेते हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 के अधीन किसी विधेयक पर दोनों सदनों के बीच गतिरोध की अवस्था, गतिरोध मतलब ऐसे कि मतलब गतिरोध मतलब कोई चाह रहा है कोई नहीं चाह रहा है, संयुक्त अधिवेशन का उपबंध किया गया है। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता, ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है। पहले तो ये पता होना चाहिए कि संयुक्त अधिवेशन कौन से आर्टिकल में है, तो 108 में। उसकी अध्यक्षता कौन करता है? ठीक है, तो वो इंपॉर्टेंट है। देखो ये संयुक्त अधिवेशन हो गया, और इसकी अध्यक्षता की बात कर रहे हैं तो 118 में लोकसभा अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करते हैं। बुलाता कौन है? बुलाते हमारे राष्ट्रपति जी हैं। ठीक है, संविधान संशोधन तथा धर्म विधेयक को छोड़कर
अन्य सभी मामलों में संयुक्त बैठक बुलाए जाने का प्रावधान है। अगर कोई संशोधन करना है तो, और धन विधेयक, ये दोनों चीज ऐसी हैं जिसमें मतलब संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जाएगी, और जो भी मामले होंगे उसमें संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। इतना मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं। Who among the following was not a great entity in the field of Hindustani music? कि कौन हिंदुस्तानी संगीत के क्षेत्र में महान विभूति नहीं था? ठीक है, तो आपके आगे ऑप्शन है राजा मानसिंह तोमर, तानसेन, सदारंग अदारंग, और है हमारा माल गुर्जरी। तो हमारा कौन नहीं है? तो माल गुर्जरी नहीं है। इनके बारे में अगर हमें पढ़ना हो तो इनके बारे में चलते हैं कि हिंदुस्तानी संगीत के क्षेत्र में राजा मानसिंह तोमर, तानसेन, सदारंग अदारंग आदि महान विभूतियों का विशेष योगदान रहा था, और माल गुर्जरी एक गायन राग है। ठीक है, अब ये क्या है? एक राग है, एक गायन राग है। ठीक है, जो कि इसने बनाया था, जो बनाया था, जिसका निर्माण राजा मानसिंह तोमर ने किया था। तो इतना आपको मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं 44 नंबर में कि क्या क्वेश्चन है कि अनुसूची 3 में विधा सूचियों का प्रावधान है। ठीक है, तो क्या है कि द प्रोविजंस ऑफ 3 लेजिस्लेटिव लिस्ट इज फाउंड इन द फॉलोइंग शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसमें बताना है कि कौन सी सूची में है। ठीक है, तो इसमें कौन सी है? 7th में है। ठीक है, कौन सी सूचियां? अब सूचियों की बात हो रही है, समवर्ती सूची, राज्य सूची, और कौन सी हुई बताओ? 3 सूचियां होती है ना, राज्य सूची, और कौन सी होगी? संघ सूची और समवर्ती सूची। अब आपसे क्वेश्चन है कि संघ सूची में कानून कौन बनाता है, संघ सूची में कौन शामिल होता है? अब 3 है। संघ सूची की बात कर रहे हैं, हम संघ की बात करते हैं, तो संघ में हमारा, संघ में जो है, संघ का काम कौन करेगा? केंद्र सरकार करेगी। ठीक है, राज्य का काम कौन करे? राज्य सूची में राज्य सरकार काम करती है। ठीक है, और अवशिष्ट नहीं, समवर्ती की बात करते हैं तो समवर्ती में दोनों के कानून ही प्रयोग में लाए जाते हैं, दोनों। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखने वाली है। ठीक है, अब देखो हमारी क्या है कि भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद हो गए हमारे 395, 22 हमारे हो गए हैं भाग, और 12 हमारी हैं अनुसूचियां। ठीक है, अनुसूची 7 में केंद्र राज्य संबंधों के जो 3 सूचियां हैं उनके बारे में बताया गया है। ठीक है, कौन कौन सी मैंने आपको वो बता दिया कि समवर्ती, संघ, राज्य सूची। ठीक है, अनुसूची 246, वर्तमान में संघ सूची में कितने विषय हैं? 99 विषय, राज्य सूची में 61 विषय, समवर्ती सूची में 52 विषय रखे गए हैं। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1926 में गठित नौजवान सभा का प्रारंभिक सदस्य कौन नहीं था? ठीक है, हु वॉज नॉट द इनिशियल मेंबर ऑफ द नौजवान सभा फॉर्म्ड इन 1926। पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि 1926 में नौजवान सभा का क्या होता है? हमारा गठन होता है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया कि कौन नहीं था। तो पहले हमें ऑप्शन देखने पड़ेंगे कि कौन व्यक्ति की बात हो रही है। तो अंबिका चक्रवर्ती ए ऑप्शन है, दूसरा हमारा है यशपाल, थर्ड है हमारा भगत सिंह, उसके बाद है छबीलदास। तो नौजवान भारत सभा की बात करते हैं तो जो इसे बनाया गया था, इसका जिसने गठन किया था वो व्यक्ति हमारे हैं भगत सिंह। ठीक है, और जो शामिल नहीं है वो हमारे कौन शामिल नहीं है? तो अंबिका चक्रवर्ती हमारे शामिल नहीं है। और शामिल कौन है? यशपाल जी शामिल हैं, भगत सिंह और छबीलदास। तो 3 व्यक्ति हमारे ये शामिल हैं, और भी हैं जैसे राजगुरु हो गए। ठीक है, ये देखो इनके बारे में यहाँ पे लिखा है, भगत सिंह, छबीलदास, यशपाल, जयपाल, राजगुरु आदि भी हैं।
ठीक है, तो यहाँ ये क्वेश्चन यहीं पे पूरा होता है। नौजवान सभा की स्थापना याद रखें भगत सिंह ने 1926 में की थी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आपके पास है सुगमता सूचकांक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो आप देखिए, यह सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों के प्रदर्शन को आंकलित करने का एक तरीका है। क्या? सुगमता सूचकांक। यह भारत में एमएसएमई हेतु व्यापार सुगमता से आंकलित करता है। तो इसमें ऑप्शन है ओनली फर्स्ट, ओनली सेकंड, बोथ ए एंड बी एंड नाइदर फर्स्ट नॉट सेकंड। तो इसका आंसर है कि ये क्या है, ये सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों के प्रदर्शन को आंकलित करने का एक तरीका है। ठीक है, इट इज अ वे टू मेजर द परफॉर्मेंस ऑफ द पब्लिक सेक्टर बैंक। तो क्वेश्चन क्या था, सुगमता सूचकांक की बात कर रहे थे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो इसका आंसर आप टिक कर सकते हैं फर्स्ट। ठीक है, ओनली फर्स्ट। ठीक है, ये जैसे ये है। अब इसमें पढ़ लेते हैं कि सुगमता सूचकांक सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों के प्रदर्शन को आकलित करने का तरीका है। यह सूचकांक केंद्रीय वित्त एवं कॉर्पोरेट मंत्री द्वारा जारी किया जाता है। किसके द्वारा जारी किया जा रहा है? केंद्रीय वित्त एवं कॉर्पोरेट मंत्री द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? ठीक है, तो विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी एंड विटामिन डी। तो अगर आपने पढ़ा होगा तो दो विटामिन घुलनशील होते हैं, एक होता है बी और एक होता है सी। देखते हैं, आगे जानते हैं। देखो ये लिखा है, जल में घुलनशील विटामिन क्रमशः विटामिन बी एंड विटामिन सी है। जल में घुलनशील विटामिन शरीर में जमा नहीं होते। ठीक है, तो जबकि वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई, के। ठीक है, ए, डी, ई, के वसा में घुलनशील विटामिन शरीर के यकृत, वसा और उत्तक और मांसपेशियों में जमा होते हैं। विटामिन का मुख्य कार्य शरीर की उपापचय की दर को सुचारू रूप से बनाए रखना है। विटामिन शब्द किसके द्वारा दिया गया था? सी पंख द्वारा दिया गया था। ये एक प्रकार के जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। डॉप्सन इकाई में निम्नलिखित में से क्या मापा जाता है? Which one among the following measured by Dobson unit? ओजोन सांद्रता, उष्मीय चालकता, भूमि नमी या विकिरण। तो मुझे आपसे ये आंसर जानना है। ऐसे तो आप ओजोन भी मार सकते हैं। ठीक है, मैं तो ओजोन ही मारूंगी। तो आंसर है, डॉप्सन इकाई ओजोन सांद्रता को मापने के लिए उपयोग में लाई जाती है। डॉप्सन यूनिट ओजोन के अणुओं की संख्या है, जिसे 0 डिग्री सेल्सियस के तापमान और एक वायुमंडल पृथ्वी की सतह पर वायुदाब के दबाव पर 0.01 मिलीमीटर मोटी शुद्ध ओजोन की एक परत बनाने की आवश्यकता होती है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। 49 में क्वेश्चन में चलते हैं। 1929 में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष कौन है रहे? 1929 की बात चल रही है। Who among the following was the president of the All India Trade Union Congress in 1929? तो 1929 की बात करते हैं तो उस टाइम पे क्या था? उस टाइम में हमारे जो थे अध्यक्ष कौन रहे हैं उनकी बात करेंगे। पहले इसका नोट पढ़ते हैं। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 में बंबई में हुई थी, जिसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? हमारे लाला लाजपत राय थे। तो आपको पता चल गया कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की स्थापना कब हुई? तो ये हुई 1920 में। प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय। इसी क्रम में हमारे और भी इस संस्था की अध्यक्षता की थी, जिसमें 1928 में क्या JL नेहरू, जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष बने थे। एंड 1929 के दिसंबर में नागपुर में इसके नए अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस बने थे। ठीक है, इतना समझ में आया? ठीक है, तो इसमें जवाहरलाल नेहरू इसका आंसर है। ठीक है, बालकास झील निम्नलिखित देशों में से किस देश में स्थित है?
ठीक है। लेक बालकास इज सिचुएटेड इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? तो आपके आगे ऑप्शन है कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, तुर्कमेनिस्तान। ये एग्जाम में भी आया है, तो इसका आंसर है कजाकिस्तान। ठीक है, तो इसमें क्या है, बालकास झील कजाकिस्तान में स्थित है, जो एक एंडोरेक बेसिन है। कैस्पियन सागर क्षेत्रफल के आधार पर पृथ्वी का सबसे बड़ा अंतर्देशीय जल निकाय है। ठीक है, ये एग्जाम में भी पूछा गया था। ठीक है, दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान दीजिएगा इसमें। चलते हैं 51वें क्वेश्चन में। निम्नलिखित मध्य पाषाणिक स्थलों को भौगोलिक दृष्टि से पश्चिम से पूर्व के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। फर्स्ट है पेसरा, सेकंड है लेखिया, फिर है बीरभानपुर, फिर है मेहदहा। तो इसका आंसर बताइए कि क्या होगा। तो पहले क्या है, अगर पश्चिम से पूर्व, तो पहला ये है फर्स्ट मदहा, सेकंड है लेखिया, थर्ड है पेसरा, फोर्थ है बीरभानपुर। एक बार चेक कर लेते हैं। पश्चिम से पूर्व लगा रहे हैं, तो मध्य पाषाणिक स्थलों की भौगोलिक दृष्टि के पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम, मदहा यूपी के प्रतापगढ़ में, लेखिया यूपी के मिर्जापुर में, पेसरा बिहार में, बीरभानपुर पश्चिम बंगाल में। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया था, तो ये है। आगे चलते हैं। (52) नंबर के क्वेश्चन में Mass list with list second and select the correct answer from the code given below the list. ठीक है, तो लिस्ट फर्स्ट में विटामिन, एंजाइम, हार्मोन, प्रोटीन। ठीक है, लिस्ट सेकंड में आपको ऑप्शन दे रखे हैं पैप्सिन, कैरोटीन, केराटीन या प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, तो इसमें चलते हैं। विटामिन कैरोटीन, एंजाइम पैप्सिन में, हार्मोन और प्रोटीन कैरोटीन में। ठीक है, विटामिन किसमें, कैरोटीन में, एंजाइम पैप्सिन, हार्मोन प्रोजेस्टोन और प्रोटीन कैरोटीन। ठीक है, एक बार इसे देख लेते हैं, इसमें क्या है। विटामिन कैरोटीन, एंजाइम पैप्सिन, हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन और प्रोटीन कैरोटीन। क्लियर? एक बार दोबारा से, विटामिन विटामिन कैरोटीन, एंजाइम पैप्सिन और हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन और प्रोटीन कैरोटीन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसी कुछ है। Match list first with list second and select the correct answer using the code given below the list. अब आपको दे रखे हैं प्लेसेस, दे रखी हैं और उससे रिलेटेड तीर्थकर भी दे रखे हैं। ठीक है, तो श्रावस्ती, अयोध्या, कांगती, पभोसा। ठीक है, ऑप्शन ये है, तो चेक करते हैं। चलो, श्रावस्ती फर्स्ट, तो इसमें चलते हैं। श्रावस्ती है संभवनाथ, कांगती है सुविधिनाथ, अयोध्या ऋषभनाथ और पवोसा यह है पदम प्रभु। श्रावस्ती है संभवनाथ, कांगती है सुविधिनाथ, अयोध्या है ऋषभनाथ, पबोसा है पद्म प्रभु। एक बार चेक कर लें इसे।
ठीक है, सही सुमिलित इस प्रकार है। श्रावस्ती है श्रावस्ती संभवनाथ, कांति सुविधिनाथ, अयोध्या ऋषभनाथ एंड तबोशा है पदम प्रभु। क्लियर? चलो फिर हमारा नेक्स्ट सेशन है 54 नंबर का। निम्नलिखित में से किस एक शहर को स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में उत्तर प्रदेश में कचरा मुक्त शहर श्रेणी में स्टार रेटिंग से सम्मानित किया गया? अलीगढ़, प्रयागराज, गोरखपुर या वाराणसी? तो इसका आंसर है अलीगढ़ को मिला है। ठीक है, आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार कचरा मुक्त श्रेणी में स्टार रेटिंग से सम्मानित क्रमशः नोएडा, अलीगढ़, गाजियाबाद, झांसी एंड लखनऊ है। कौन कौन से? नोएडा, अलीगढ़, गाजियाबाद, झांसी और लखनऊ है। देखो आपके पास विलुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। अब इसे करना है, ठीक है, और आपको इसका आंसर निकालना है। कैसे निकालेंगे? सोचिए, फाइंड द मिसिंग नंबर। चलो एक बार अपने आप से देखते हैं कैसे हुआ होगा। फाइव इंटू 5 5 प्लस 5। चलो पहले इसमें यहाँ पे देखते हैं इसके सॉल्यूशन में क्या क्या चीजें हैं। इन्होंने क्या किया कि 5 इंटू 5 प्लस 5 कर दिया, तो 5 5 25। इन दोनों की मल्टीप्लाई 5 इंटू 5 5 25 प्लस 5 हो गया 30, और 6 के साथ भी इन्होंने 5 की मल्टीप्लाई करवा दी, तो 6 5 30। ठीक है, अब 3 3 9 प्लस 21 इक्वल टू 30, और 10 3 30। ठीक है, इसमें भी ऐसे ही कर देंगे, 4 4 16, 4 4 16। ठीक है, और ये देखो ये लिखा हुआ है यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, 11 4 44, 16 प्लस क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 44। 44 में से हमने 16 माइनस कर दिया, तो वो क्या आ जाएगा? 28 आ जाएगा। जिस नंबर की मल्टीप्लाई हम यहाँ पे करवा रहे हैं वो सेम यहाँ पे होगा, जैसे इसकी यहाँ पे, वो यहाँ पे, 4 की यहाँ पे, तो यहाँ पे। ठीक है, तो इसका आंसर आया 28। ठीक है, 1809 में राजा राम मोहन राय ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक गिफ्टेड टू मोनोथिस्ट किस भाषा में लिखी? In 1809, Raja Ram Mohan Rai wrote his famous book Gift to Monotheists in which of the following language? बताओ, इंग्लिश में, उर्दू में, बंगाली में, फारसी में? तो इन्होंने लिखी थी फारसी में। इनके बारे में पढ़ते हैं। राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ने वर्ष 1809 में प्रसिद्ध पुस्तक गिफ्ट टू मोनोथिस्ट एकेश्वरवादियों को उपहार फारसी भाषा में लिखी। आत्मीय सभा 1815 में गठन किया। 1828 में ब्रह्म सभा का गठन किया था।
राजा राम मोहन राय बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है, इनके बारे में अगर पढ़िएगा तो इन्होंने बहुत से कार्य किए थे। सती प्रथा का अंत में भी इनका योगदान रहा है, तो अगर इनके बारे में पढ़ोगे तो बहुत पूछा जाता है ये भी एग्जाम में। ठीक है, तो आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से एक पादप हार्मोन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज प्लांट हार्मोन? इंसुलिन, थायरॉक्सिन, साइटोकाइनिन। तो जो साइटोकाइनिन है वो क्या है? एक पादप हार्मोन है। ठीक है, और अन्य पादप हार्मोन है ऑक्सीन, एथिलीन, एब्सिक अम्ल, जिब्रेलिन्स आदि हैं। साइटोकाइनिन हार्मोन का मुख्य कार्य कोशिका विभाजन को प्रेरित करना है, जबकि इंसुलिन, थायरॉक्सिन और एस्ट्रोजन मानव हार्मोन है। ठीक है, ये मानव हार्मोन है। 57 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए हैं। 58 में चलते हैं। साइंस के क्वेश्चन। प्लांट एक्सेप्ट्स नाइट्रोजन इन विच फॉर्म? कि पौधे जो हैं वो नाइट्रोजन को किस रूप में लेते हैं, ग्रहण करते हैं? नाइट्रोजन गैस, नाइट्राइड, नाइट्रेट, अमोनिया। तो जो पौधे होते हैं वो क्या करते हैं कि नाइट्रेट के द्वारा क्या करते हैं? नाइट्रोजन को ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो जो पौधे होते हैं वो नाइट्रोजन का अवशोषण मुख्यतः नाइट्रेट आयन के NO3 के रूप में करते हैं, लेकिन कुछ मात्रा में नाइट्राइड NO2 तथा अमोनिया के रूप में NH4+, अमोनिया NH4+, नाइट्राइट NO2 और नाइट्रेट NO3। नाइट्रोजन पौधों में प्रोटीन निर्माण के लिए बहुत आवश्यक है। इसकी कमी से पौधों की वृद्धि रुक जाती है। ठीक है, तो कभी आपके पौधों में वृद्धि नहीं हो रही हो तो समझ जाएं कि नाइट्रोजन की कमी हो रही है। 59 क्वेश्चन। Match list first with list second and select the correct answer from the code given below the list. तो सही उत्तर का चयन करना है इसमें। अब हमारे पास देखो लिस्ट फर्स्ट में क्या है? बादशाह दे रखे हैं, दीवान बता रखे हैं उनके। ठीक है, तो अकबर, गियास बेग, एतमादुल्ला, जहांगीर, असद खान, शाहजहां, मुजफ्फर खान और औरंगजेब सादतुल्ला खान। तो इसका आंसर देखते हैं। अकबर, मुजफ्फर खान, जहांगीर, गियास बेग, एतमुद्दौला, शाहजहां, सादतुल्ला और औरंगजेब असद खान। एक बार इसे चेक कर लेते हैं आंसर को। ये है हमारी लिस्ट। अकबर, मुजफ्फर खान, अकबर, मुजफ्फर खान, जहांगीर, गियास बेग, एतमुद्दौला, शाहजहां, सादतुल्ला खान, औरंगजेब, असद खान। ये हो गया क्लियर। लास्ट क्वेश्चन मैं करवा रही हूं अब आपको। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच? कि कौन सही सुमिलित नहीं है? ठीक है, तो राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र कहाँ है? गाजियाबाद। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर। ठीक है, और क्या ऑप्शन दे रखे हैं? भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान गोरखपुर और भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ। तो इसके जो आंसर है, राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र जो है हमारा वो कहाँ है? गाजियाबाद में है। जैविक खेती गाजियाबाद। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी, भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान। सब्जी कहाँ मिलेगी आपको? वाराणसी में मिलेगी। गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में मिल जाएगा। जैविक खेती गाजियाबाद, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर, भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ। तो जहां तक है मुझे लगता है आपको मेरी क्लासेस अच्छी लग रही होंगी। नहीं भी लग रही होंगी तो आप मुझे बता दें कि क्या कमी छूट रही है, मैं उसमें सुधार लाने की कोशिश करूंगी।
अगर आपको मेरी क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो आप अपने फ्रेंड्स को बताइए, अपने जो भी स्टडी करने वाले साथ में हैं उन सबको बताइए, और जिसे ज़रूरत है उसे ज़रूर बताइए कि इस क्लासेस को पढ़ के वो अपने एग्ज़ाम दे सकता है। तो अगर आपको मेरी क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।